ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी स्थिति जाननी हो तो कैसा पता चले? मैं आपकी ही बातों को फॉलो कर रही हूँ। उत्तर है, देखो, ये जो स्थिति है वो ऑटोमेटिक बनती जाती है। जितनी जितनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, योग लगता है, संचित कर्म भस्म होते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो इसकी निशानी पहले तो ये होगी कि आपको जो बातें जीवन में या पुरुषार्थ में ज़रूरी है वही चीज़ें सुनना समझने में मन लगेगा कि ये करना, बस दूसरी सभी चीज़ों से मन हटता जाएगा। दूसरा, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तीसरा, डिटेच बुद्धि होते जाएंगे, संतुष्टता आती जाएगी, धारणाएं नेचुरल हो जाएगी। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, ये सब नेचुरल हो जाएगा और योग लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल लगता रहेगा। आप बैठे और योग लग गया, फिर सारी कमेंट्री चलाकर अवस्था नहीं बनानी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं। और साथ साथ ये जो हमारी अवस्था है उससे ये भी एक होता है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से भी हमेशा अलर्ट रहते हैं, करेंगे ही नहीं। एक एक सेकंड का हमें समय की कीमत होगी, हमें याद रहेगा कि ये हमारा समय बहता जाएगा, बहता है माना वेस्ट होता है। और हमारी जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है और हमारी मनचर्या सब सेट होकर हमारा ब्राह्मण जीवन नेचुरली जो बाबा चाहते हैं वैसा होता जाएगा। इसके लिए कोई भी कितनी भी परीक्षा आए, हमारे पास ऐसी शक्तियाँ है जिससे हम उसको यूज़ कर, योग के प्रयोग कर, बाबा से शक्ति लेकर हम उसको ख़त्म करते करते और नए कर्म कोई भी बंधन वाले माना पाप कर्म नहीं बनाएंगे, हमेशा पुण्य ही बनाते जाएंगे। तो ये सब निशानियाँ होती है। लेकिन दूसरा ये है, ये सब अगर आप कर रहे हो तो मुरली में बहुत सारे राज आते हैं, रोज आता है। और राज को समझने का लिए प्रयत्न करेंगे, मन को खींचेंगे, मंथन में जाने का प्रयत्न करेंगे और हर रोज कितने प्रश्न आप पूछते रहेंगे, ये क्यों कहा, ये कैसे हुआ, आज ये क्या हुआ। तो ये तब प्रश्न निकलेंगे जब आप खुद को वो बातों को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न किया और नहीं समझ में आ रहा है, तब आप ग्रुप में पूछेंगे। अभी ग्रुप में प्रश्न पूछने से हम जवाब देंगे और यूट्यूब पर भी रखते हैं, कोई कोई अच्छे अच्छे होते हैं तो इससे अनेकों उसको पढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेंगी और कई बाप समान बनेंगे, कई नई बच्चे भी आएंगे। तो दुआ का खाता नेचुरली जमा होने से आप नेचुरली आगे बढ़ेंगे। तो जब ये सब होना शुरू हो जाए तो समझो आप आगे बढ़ रहे हो और आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग विलास, ये सब से डिटेच, क्योंकि कुंडलिनी जो मूलाधार में है तो ये सब हमारे अभी दुनिया में सबकी कुंडलिनी मूलाधार में है, इसीलिए ये बढ़ गया है। लेकिन जब कुंडलिनी ऊपर उठने लगेगी तो ये सब चला जाएगा। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, मैं कुमारी हूँ, ज्ञान में नहीं हूँ, धारणाएं करना शुरू की है, बहुत पक्की नहीं हुई हूँ। कभी कभी किसी दूसरी आत्मा के किसी प्रकार अगर प्रभावित हो जाती हूँ तो मैं अपने को कहती हूँ कि
मैं तो भगवान की संतान हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा ने हमें चुना है। मैं आत्मा हर एक हीरा हूँ। इस दुनिया को लोग और वस्तुएं तो कौड़ी समान हैं। मैं उनसे सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा ऐसा बोलने से मन अच्छा हो जाता है। मुझे ये पूछना है कि अपने को उस समय श्रेष्ठ समझना दुनिया की आत्माओं से ये सही है? इसमें कुछ गलत तो नहीं? उत्तर है बिल्कुल सही है। यही पुरुषार्थ है। आप सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि मंदिर में हमने क्या किया, हमने भगवान के सामने रोज मांगते रहे और साथ साथ प्रार्थना में हम कहते रहे, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें सुख दो। और हम पापी है, कपटी है, हाँ, ये सब अवगुणों गाते रहे। और इसीलिए आज हम कलयुग में ऐसे सब हो गए, क्योंकि सबने ये गाया। अभी परमात्मा ने आके बताया कि आपने ऐसा मांगा इसीलिए और सोचा इसीलिए ऐसे हो गए। जैसा सोचा वैसा बन जाएंगे, कहते हैं ना, तो बन गए। अभी उसकी यही रीत हमें उन्नति के में यूज करनी है। तो बाबा कहते हैं अभी आपका गुणों का चिंतन करो, मांगो नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वही हमारा मैसेज परमात्मा के पास पहुंचाता है। वो दूत की तरह है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति बाबा की आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए अभी हम क्या कहते हैं, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, है तो नहीं। लेकिन ये हूँ कहने से ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अच्छी रीति हमें फॉलो करना है। हमने यूट्यूब पर ये सब रखा है, तो ये फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर परिवर्तन होगा, हमारे चक्र के नेगेटिव लेयर्स पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए तो भगवान ने आके हमें यही बताया कि श्रेष्ठ हूँ, सुखी हूँ। अभी मैं पापी कपटी ऐसा नहीं सोचना है। तो अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो लक्ष्य है, तो लक्षण ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन लक्षण आए फिर देवी कहना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लक्ष्य को सामने रखते हैं और उसी तरह का सोचते हैं तो ऑटोमेटिक लक्षण आना शुरू हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना तो जरूर जरूर आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना ही है, तो हमने जो हमारी योग की जो विधि बताई है, हमारी जो आत्मा की अवस्था या योग की अवस्था 4 होती है। तो ये 4 अवस्था क्या है, कैसे उसमें जा सकते हैं और बीज रूप या योग का प्रयोग तक कैसे कर सकते हैं, ये 3 पाठ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब पर भी रखा है। और तीसरे उस पाठ में जो बताया है सारी विधि, शुरुआत वाली आत्मा कैसे योग शुरू करे और सभी कुछ करते करते कैसे बीज रूप पर पहुंचे और आगे बढ़े, ये बताया है। तो आप वो फॉलो करेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। ओम शांति।